सो देखो बेटा, तो लास्ट लेक्चर च आप डिस्कस कर रहे सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी कि जो मकैनिकल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, जो मकैनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक तो कंडीशन है कि सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड, मतलब सिस्टम ते नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए है। और सेकंड कंडीशन कि ऑल द इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम वुड रिमेन कंजर्व। तो हुण बेटा इस गल नूं आपां प्रूव कर सकते हैं। देखो कि पहला केस है ਇਹਦਾ प्रूफ है ना, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आ है बेटा सरफेस ऑफ अर्थ। सपोज आ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है और इनिशियली ये रेस्ट ते है एट पॉइंट ए। तो और ये ऑब्जेक्ट इस वक्त सरफेस ऑफ अर्थ तो कितनी हाइट ते है बेटा, एच हाइट ते है। तो नाउ एट पॉइंट ए इसकी मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ई ए मीन्स मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट एट पॉइंट ए, के ए मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यू ए मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। और तुसी की देखते हैं बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए वो तो जीरो है क्योंकि बॉडी रेस्ट ते है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, एम जी एच, क्योंकि आप रेफरेंस लैवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मनिया सरफेस ऑफ अर्थ नू। तो और ये बॉडी हाइट एच ते लाई कर रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। हुण इस बॉडी नू आपां अलाउ कीता टू फॉल फ्रीली। हुण जदों ये बॉडी नीचे आएगी बेटा, हुण जदों ये बॉडी नीचे आ रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे आंदे वक्त सपोज एट एनी टाइम ये जदों बी पॉइंट नू क्रॉस कर रही है तो इसकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी है वी बी। और ए तो बी के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स। ए और बी दे विच बॉडी नू ए तो बी पहुंचने लिए बॉडी नू कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई, एक्स। सो इसका मतलब जो बॉडी है जदों एट पॉइंट बी है तो एट पॉइंट बी बेटा उसकी मैकेनिकल एनर्जी होएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। हुण काइनेटिक एनर्जी तो होएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होएगी, देखो हुण ध्यान रखियो, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने लई असीं सरफेस ऑफ अर्थ तो हाइट देखनी है। हुण आ क्योंकि टोटल हाइट है एच और आ एक्स है बेटा, तो आ हाइट रह गई एच माइनस एक्स। तो एम जी एच माइनस एक्स। हुण पहली नज़र तो यह लग रहा कि इक्वेजन दिस इक्वेजन ये तो डिफरेंट है ना, क्योंकि ये एम जी एच है। बट हुण देखो हुण आपां की करते हैं, यूजिंग इक्वेजन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हुण अगर ए और बी दे विच तुसीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फार्मूला यूज करते हैं, तो एट पॉइंट बी फाइनल वेलोसिटी है वी बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हुण अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लई है बेटा, माइनस जी फ्रीली फॉल कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन स्मॉल जी दे इक्वल है। और ए तो बी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है माइनस एक्स, तो वी बी स्क्वायर आ गया पुत्र 2 जी एक्स।
हुण आ वी स्क्वेयर की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी आपां, then EB becomes half m 2gx plus mg h minus x, तो हाफ हाफ कटे गया mgx और आ माइनस mgx, तो एट पॉइंट बी भी मैकेनिकल एनर्जी सेम है। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बदल चुके हैं ए नालों, है ना, पर काइनेटिक सेम है बेटा। और इसी तरह नाल अगर आप गल करिए एट पॉइंट सी कितने लेना पुत्र, तो देखो सी है पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखियो, सी है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जिस वक्त बॉडी सरफेस नूं टकराण वाली है उस तो जस्ट बिफोर पहला, तो यदा मतलब सी पॉइंट की हाइट तो लगभग जीरो ही है और सी पॉइंट की वेलोसिटी वीसी मान ली है ना। हुण एट पॉइंट सी मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हाफ एम वी सी स्क्वेयर प्लस जीरो, जीरो क्यों आ गई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सी पॉइंट सरफेस के नाल ही है, जस्ट टकरान वाला ही है ना, तो इस करके उसकी हाइट जीरो ही है। आ बन गया। हुण अगेन बेटा आ इक्वेजन जिहड़ी है इहदे च की करना है, यूजिंग इक्वेजन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s बिटवीन पॉइंट्स, हुण ए एंड सी च, ए इनिशियल है सी फाइनल है, तो इनिशियल यू जीरो है, फाइनल वी सी आ गया ना, तो वी सी स्क्वेयर माइनस जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी, और एस की वैल्यू कितनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट नीचे नू कितनी है, ए तो सी तक की डिस्प्लेसमेंट एच है ना पूरी हाइट, तो माइनस एच, तो वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। हुण आ वी सी स्क्वेयर की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी ना आपां, then EC becomes half m 2gh is equal to mgh। नंबर 3, तो तुसी की देख रहे हैं बेटा कि बिटवीन पॉइंट्स, सॉरी, ड्यूरिंग द फ्रीली स्टेट ऑफ द बॉडी ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट्स है, इन्हों के हर पॉइंट से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम आ रही है। अच्छा, हुण इहदे च गल याद रखी दी है बेटा, देखो हुण इत्थे जिहड़ा सिस्टम है ना जिहदी मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, वो कल्ली बॉडी नहीं है, बॉडी प्लस अर्थ है, ये ध्यान च रखना बेटा। तो क्योंकि जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, वो उत्थे होनी है जिथे दो पार्टिकल्स ने, दो बॉडीज ने आपस च इंटरैक्ट करना, एक दूजे ते फोर्स लगानी है। तो जो आप लिखते हैं ना कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वो एक्चुअली बॉडी की नहीं है, बॉडी प्लस अर्थ की है, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होंगी, सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करनी, याद रखना वा, उसकी इंटरैक्शन करके पोटेंशियल एनर्जी आनी पुत। तो कहने का मतलब ये कि जो कोई आइसोलेटेड पार्टिकल, कला पार्टिकल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी। जब हेलो, हाँ बेटा, आवाज क्लियर क्लियर नहीं आ रही, शुरू तो नहीं आ रही कि हुण नहीं आ रही, एक मिनट, देखो बेटा हुण क्लियर है कि नहीं, हुण देखो अच्छा अच्छा, हुण देखो बेटा कि एक्चुअली जदों भी तुसी ये देखना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, तो तुसी देखना की है कि उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होएगी जिस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही या नैट फोर्स जीरो है और इंटरनल फोर्सेज सारियां कंजरवेटिव है। हुण इहदे च देखो बेटा ध्यान नाल गल सुनो कि इत्थे
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सिस्टम है ना वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है, बॉडी प्लस अर्थ है। क्योंकि जो कला पार्टिकल है ना, सिंगल पार्टिकल, आइसोलेटेड पार्टिकल, तो ओदी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिंगल पार्टिकल जो है ना ओदी पोटेंशियल एनर्जी तां ही होनी है जे वो किसी नाल इंटरैक्ट करेगा, कंजरवेटिव फोर्स लगेगी ओदे ते। तो इस करके आइसोलेटेड पार्टिकल कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पोजैस नहीं कर पाएगा। तो जदों आप ये कहने हैं कि ये पार्टिकल ड्रॉप हो रहा फ्रॉम पॉइंट ए, तो उस केस च बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस करके है क्योंकि ये पार्टिकल अर्थ नाल इंटरैक्ट कर रहा, अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। इस करके जदों आप कहने हैं ना, बोलन नूं असीं इदां ही कहने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज mgh, बट एक्चुअली वो गलत है। ਉਹਦਾ पूरा नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पहली गल। दूसरा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल दी नहीं है, पार्टिकल प्लस अर्थ दी है, दोनों नूं मिला के होनी है बेटा। क्योंकि जो अर्थ है वो पार्टिकल ते कंजरवेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो वो करके पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो कहण नूं आपां इदां ही बोलते हैं कि अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो अर्थ के सरफेस तो हाइट h ते लाई कर रहा तो ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी दसो, और लिखन लगे आप mgh कहने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बट एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम की होंगी है बेटा। तो इस करके याद रखना कि इत्थे साडा जिहड़ा सिस्टम है ना वो पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम है। मीनस ये जो आप लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी प्रूव करना वा, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ कि साडा आइसोलेटेड सिस्टम बनया होया पार्टिकल एंड अर्थ तो, और ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस तो हाइट h ते लाई कर रहा, और इसकी इनीशियल वेलोसिटी 0 है। तो हुण बेटा तुसी देख रहे हैं कि रस्ते दे विच हर जगह ते काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, बट मकैनिकल एनर्जी कंजर्व है। हुण अगर इसनूं असी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना वा इस गल नूं, तो एक तो डेरीवेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी। दूसरा बेटा देखो कि जदों तुसीं ग्राफ ड्रॉ करना बिटवीन एनर्जी, टोटल एनर्जी और हाइट नाल, है ना, हाइट, तो हुण सी पॉइंट की हाइट 0 है, ए पॉइंट की एच है, तो यदा मतलब हर हाइट ते मकैनिकल एनर्जी की है, कांस्टेंट है, mgh के बराबर। तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ये 0 हाइट है, और आ पॉइंट है h हाइट। हुण बेटा जो पार्टिकल हाइट h तो सी वाल आ रहा, नीचे नूं आ रहा, हाइट घट रही है, तो वही हाइट के घटन के नाल काइनेटिक एनर्जी वध रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। और तुसी की नोट किया सी जदों वो पार्टिकल हाइट एच ते है तो वही सारी की सारी मकैनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इस पॉइंट ते जिहड़ी मकैनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी करके है, और जिद्दां पार्टिकल नीचे नूं आएगा वही हाइट घटेगी, वही पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। और उस तो इलावा हाइट एच ते काइनेटिक एनर्जी बेटा वही 0 है, पर जिद्दां वो नीचे नूं आएगा हाइट के घटन नाल वही काइनेटिक एनर्जी वधेगी। तो जो नीचे नूं आ रहा तब काइनेटिक एनर्जी वध रही है, पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ आ गया फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उपरों नीचे नूं आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये ग्राफ आ जाएगा थोड़ा ना। तो इस ग्राफ नूं तुसी प्लॉट करके आना एग्जाम दे विच। हुण इहदे नाल दा दूसरा आर्टिकल उलट भी आ सकदा बेटा। हुण इहदे विच आपां मन्निया कि साडा आइसोलेटेड सिस्टम बनया होया पार्टिकल प्लस अर्थ दा, और पार्टिकल इनीशियली हाइट एच ते लाई कर रहा, और इसनूं जदों ड्रॉप करांगे तो ये नीचे नूं आएगा, तो मकैनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। पर इहदा उलट की है बेटा, वो इदां भी कह सकदा एग्जाम दे विच, ध्यान रखियो कि पार्टिकल जिहड़ा वा वो आपां
स्टार्टिंग च नीचे सी पॉइंट सी ते सी और इसनों आपां उपर नूं थ्रो किया विद वेलोसिटी यू या वी जो भी कहना तुसीं वो सिंबल ही है यू कर लो। तो इस पार्टिकल नूं जदों असीं उपर नूं थ्रो करांगे बेटा वर्टिकली अपवर्ड और इहदा मास m है तो जिद्दां जिद्दां ये पार्टिकल उपर जाए जाएगा ये स्लो हुंदा 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 अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट ते रुकेगा तो यदि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आ है इसकी सपोज हाइट। हुण बेटा हुण इहदे विच तुसीं स्टार्ट कित्थों करना नीचे तो एट पॉइंट सी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हुण इत्थे काइनेटिक तो है हाफ mu स्क्वेयर है ना, हुण प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 है तो हाफ mu स्क्वेयर नंबर 1। हुण ये पार्टिकल मान लो बी ते पहुंच गया ना जो उपर नूं जा रहा और बी पॉइंट की सी तो हाइट है सपोज x है ना। हुण जदों पार्टिकल उपर नूं जा रहा तो जदों बी पॉइंट चों लंघ रहा तो सपोज करो उसकी वेलोसिटी इत्थे है vb। तो एट पॉइंट बी मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हुण काइनेटिक कितनी है बेटा हाफ m बी पॉइंट ते हाफ m vb स्क्वेयर प्लस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हुण इहदी हाइट क्योंकि आप नीचे तो x लिया ना तो इहदी हाइट x है mgx। हुण यूजिंग इक्वेजन v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। हुण बिटवीन किहड़े पॉइंट्स है c एंड b, c इनिशियल है b फाइनल है ना इहदे लई। हुण इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी है वो है u और फाइनल वेलोसिटी है vb इज इक्वल टू हुण g नीचे नूं होण करके डाउनवर्ड नैगेटिव है एक्सेलरेशन बट डिस्प्लेसमेंट एस x के बराबर है उपर नूं प्लस x तो vb स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 तो vb स्क्वेयर की वैल्यू आ जानी तो u स्क्वेयर माइनस 2gx। हुण आ vb स्क्वेयर की वैल्यू इत्थे पुट कर दिओ ना तो eb की वैल्यू कितनी आ गई हाफ m u स्क्वेयर माइनस 2gx प्लस mgx। हुण आ ब्रैकेट ओपन करो हाफ m u स्क्वेयर माइनस mgx प्लस mgx हाफ m u स्क्वेयर। तो मैकेनिकल एनर्जी C और B ते सेम ही है ना। हुण बेटा अगर आप गल करिए एट पॉइंट C दी ए दी सॉरी हुण ए पॉइंट ते मैकेनिकल एनर्जी की आए नहीं है के ए प्लस यू ए। हुण काइनेटिक एनर्जी तो इत्थे 0 है क्योंकि बॉडी रुक जाना मैक्सिमम हाइट है और यू ए बन जाना mgh। हुण पार्टिकल नूं C तो A जाण लई कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पई h। तो बेटा फिर दोबारा यूजिंग v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as बिटवीन पॉइंट्स C एंड A। हुण फाइनल पॉइंट 0 वेलोसिटी है इनिशियल दी u है और एक्सेलरेशन माइनस g नीचे नूं होण करके और s प्लस h है तो इसका मतलब u स्क्वेयर की आ गया बेटा u स्क्वेयर माइनस माइनस कट्टे गए 2gh है ना। तो हुण इथों देखो हुण 2gh gh ही है तो gh की वैल्यू कितनी आ गई u स्क्वेयर बाय 2। हुण जो इत्थे पुट करांगे m इंटू u स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वेयर। तो कहने का मतलब कि चाहे पार्टिकल बॉडी नीचे तो ऊपर जा रही है और चाहे ऊपरों नीचे आ रही है तो बॉडी प्लस अर्थ दी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी क्योंकि जदों असी बॉडी प्लस हुण गल नूं ध्यान नाल सुनियो पुत जे तुसी लिसन अगर तुसी कल्ली बॉडी नूं सिस्टम मानते हैं
ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, that would be considered as an external force। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪਲੱਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ आपस तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, पर वो हुन इंटरनल फोर्सेस काउंट होंगे। तो और इंटरनल फोर्सेस अगर है, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, इंटरनल अगर कंजरवेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी ने कंजर्व रहना। तो ये पॉइंट्स नू समझना बड़ा जरूरी है ना। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। हुन देखो, हुन आपां गल कर रहे सी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एक तो स्टेटमेंट याद रखनी है और दूसरा स्टेटमेंट के नाल नाल ये भी याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी किस कंडीशन च कंजर्व होएगी। जिद्दां आपां याद रखिया सीगा कि टोटल लीनियर मोमेंटम कदों कंजर्व होएगी, जदों सिस्टम ते नैट फोर्स जीरो होएगी। हुण मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व कदों होएगी, जदों नैट फोर्स जीरो होने दे नाल नाल इंटरनल फोर्सिस कंजरवेटिव होणगे। तो ये कंडीशंस नू भुलना नहीं है बेटा। ये नहीं समझना कि किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व ही रहनी है ना, गलत हो जाएगा काम। हुण अंकुश, समय लग गई है? लक्ष्या, चिराग, समूहन, साहिल, आर्यन, नारायण, नाउ हुण देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। देखो बेटा, सब तो पहला तो थानू माइंड च हमेशा रखना पएगा कि वर्क हमेशा कौन करदा वा? फोर्स करदी है ना। हुण सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली आपां किसनू सिस्टम मन्निया तो उहदे अकॉर्डिंगली इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सिस दे नाम डिसाइड हुंदे हैं ना, किनू इंटरनल मनना किनू एक्सटर्नल। वो देखना पैंदा भी आपां प्रॉब्लम नू सॉल्व करन लई किस पार्ट नू सिस्टम मन रहे हैं। तो उहदे अकॉर्डिंगली असीं डिसाइड करते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सिस है तो कौन है, इंटरनल है तो कौन है, एंड सो ऑन। फिर बेटा फोर्सिस कंजरवेटिव नेचर दियां भी हो सकदियां, नॉन कंजरवेटिव नेचर दियां भी हो सकदियां। हुण जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो की कहती है कि कोई भी जिहड़ा सिस्टम है बेटा, कोई भी सिस्टम, एनी काइंड ऑफ सिस्टम, इनू विद एग्जाम्पल आपां क्लीयर करांगे सारी गल नू। कोई भी जिहड़ा सिस्टम है उस सिस्टम दी जो काइनेटिक एनर्जी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ चेंज आनी है, मतलब किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है उन्हें चेंज कदों करना बेटा, या करना है भी कि नहीं करना। हुण गल नूं समझियो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुत। तो हुण अगर मैनू कोई पूछे कि किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका आंसर मैं करन लई मैनू वर्क एनर्जी थ्योरम की समझ होनी चाहिए है बेटा। तो इसका आंसर मैं इदा करना कि किसी भी सिस्टम की बेटा काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उदों चेंज होनी है जदों उस सिस्टम के उपर लग रही, उस सिस्टम के उपर एक्ट कर रही जिन्नियां भी फोर्सिस है, उन्हां सारियां फोर्सिस
दा जो टोटल वर्क डन है, हुण टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सिस कड्ढण दा तरीका की है बेटा? पहला तरीका तो है कल्ली कल्ली फोर्स का वर्क निकाल के ऐड कर लो, सिंपल सम कर लो, अलजैब्रिक सम, क्योंकि वर्क स्केलर है। या दूसरा तरीका, जदों भी बहुत सारिया फोर्सिस लग रही और असी टोटल वर्क डन निकालना वा, तो दूसरा तरीका है कि पहला सारिया फोर्सिस की रिजल्टेंट फोर्स बना लो और उस रिजल्टेंट फोर्स ते डिसप्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लैके वर्क डन कर लो। बट ये जोड़ा आसान काम लगेगा थानू वो होएगा कि जिन्नियां भी फोर्सिस है वो चाहे इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे कंजरवेटिव है, चाहे नॉन कंजरवेटिव है। तो पहला तो देखो भी उस सिस्टम दे विच कितनियां फोर्सिस लग रही हैं, हर फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो और फिर टोटल वर्क डन निकाल लो। हुण अगर बेटा उस सिस्टम के उपर जिन्नियां भी फोर्सिस एक्ट कर रही हैं, अगर उन्होंने सारियां का वर्क डन नॉन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी, और अगर टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होएगी। हुण ये मैं गल करन लई मैनूं किहने दस्सिया कि इदां बोलना पैना, तो उसका कारण है कि वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है वर्क डन, इत्थे W का मतलब है वर्क डन बाय all the forces acting on the system is equal to delta K. Delta K means change in kinetic energy of the system. हुण W किद्दां निकालना पुत्र तुसी? W निकालना वा जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही वा हर फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करके ऐड कर लो, सारे वर्क डन नूं ऐड कर लो, अलजैब्रिक सम ले लो। अलजैब्रिक सम क्यों कह रहे हैं पुत्र? क्योंकि वर्क डन किसी का पॉजिटिव किसी का नैगेटिव आ सकता वा, तो विद प्रॉपर साइनस उन्होंने ऐड करना वा तो वो टोटल वर्क डन आ जाना। जिदा सिंपल अलजैब्रिक सम लेने ही आप तो वो अकॉर्डिंगली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी कि नहीं करेगी, तो यदा जवाब है कि अगर उस सिस्टम ते लग रही जिन्नियां भी फोर्सेज है, चाहे इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, चाहे कंजरवेटिव है, चाहे नॉन कंजरवेटिव है, अगर सब फोर्सेज का वर्क डन जीरो है टोटल वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। तो अगर वर्क डन नॉन जीरो है टोटल वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी। और अगली गल बेटा, अगर वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ने चेंज नहीं करना, तो कॉन्स्टेंट रहना वा। तो जे काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी तो स्पीड भी कॉन्स्टेंट रहेगी। हुण गल नूं समझो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कंसर्न किहदे नाल है पुत्त? काइनेटिक एनर्जी का कंसर्न किहदे नाल है? स्पीड दे नाल। समझ गए? फोर्स का कंसर्न किहदे नाल है? हुण देखो, हुण इथों इंपॉर्टेंट गल्लां निकल के आ रही कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो वर्क डन तो पता लगना। वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, वो फोर्स तो पता लगना। मोमेंटम चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, वो फोर्स तो पता लगना। और स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही कि हो नहीं, ये वर्क डन तो पता लगना। तो ये दोनों नूं क्लैरिटी रखनी है पुत, डिस्टिंग्विश करके चलना। हुण अगर तुहाडे सामने भी वर्क डन टोटल वर्क डन अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, स्पीड भी कॉन्स्टेंट रहेगी। और अगर टोटल वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि इत्थे वर्क डन बाय द फोर्स है ना, अगर वर्क डन बाय द फोर्स टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कह लो, तो वो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। और अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पॉजिटिव है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो हुण बेटा डिस्टिंग्विश करके चलना। देखो स्टार्टिंग तो ही दस रहे हैं, क्योंकि जदों आप स्पीड और वेलोसिटी नूं मिक्स कर लेने है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसी तरह नाल काइनेटिक एनर्जी स्पीड ते डिपेंड करती है, मोमेंटम वेलोसिटी ते डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी एंड मोमेंटम कदों चेंज होणगे? अगर नैट फोर्स लगेगी।
न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी ते स्पीड कदों चेंज होणगे? जदों वर्क डन होएगा, नैट वर्क डन होएगा। अगर वर्क डन 0 है तो फिर उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी ते स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी टोटल, है ना। ये गल आप एक्सप्लेन करांगे फर्दर। तो कहने का मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ने सानू की दसिया कि अगर थोड़े सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने दे लई तुसी वर्क एनर्जी थ्योरम हर वेले लगा सकते हैं, हर वक्त लगा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जिहड़ियां वा वर्क एनर्जी थ्योरम तो आराम दे नाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। वो आप चैक भी कर सकते हैं, बड़ा ईजिली ये काम होएगा। हुण देखियो तुसी कि आप बहुत सारिया प्रॉब्लम्स नू बड़ा ईजिली वर्क एनर्जी थ्योरम नाल सॉल्व कर सकते हैं। पर वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट नू की समझिया तुसी कि सब तो पहला तुसी नोट करना कि जिहड़ा सिस्टम है तुहाडा उहदे ते किहड़ी-किहड़ी फोर्स लग रही है। उस तो बाद हर फोर्स का टोटल वर्क डन कढ़ के ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल लेना और उस टोटल वर्क डन नू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नाल इक्वेट कर देना। डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो उतों थोड़ी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा ही यूजफुल टूल है। और देखो बेटा आप हम देखांगे इस तो नैक्सट पार्ट च कि कई प्रॉब्लम्स है जिन्होंने असी सॉल्व कर सकते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स जिथे असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं उत्थे अप्लाई करन तो पहला सानू ये देखना पैंदा वा कि क्या इत्थे इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव ही है कि नॉन कंजरवेटिव भी है। क्योंकि जो नॉन कंजरवेटिव इंटरनल फोर्सेस है तो फिर आप उत्थे लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं कर पावांगे। पर वर्क एनर्जी थ्योरम आप उत्थे भी लगा सकते हैं जिथे इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव है या नॉन कंजरवेटिव। मतलब जिथे जिस प्रॉब्लम नू असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नाल सॉल्व कर सकते हैं उसे प्रॉब्लम नू असी वर्क एनर्जी थ्योरम नाल भी कर सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम नाल करते वक्त सानू ये सोचने की लोड़ नहीं कि इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव है नॉन कंजरवेटिव ना। जबकि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के केस च सोचने की लोड़ है भी लाने तो पहला देखना पैना कि कंजरवेटिव फोर्सेज होनी चाहिए, नॉन कंजरवेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अच्छा फिर आइसोलेटेड सिस्टम होएगा तो ही आप लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम च सिस्टम आइसोलेटेड है नहीं है उसका कोई फर्क नहीं। तो हुण बेटा इसनू आप फर्द हुण देखो बेटा हुण सब तो पहला आप इहदा प्रूफ कर लीए। हुण जदों आपां इहदा प्रूफ करन लगे हैं बेटा देखियो इहदा प्रूफ करन लगे हैं बाय कैलकुलस मैथड। हुण इहदे विच बेटा असीं की मान लेना लेट आ एक पार्टिकल है क्योंकि आप बॉडी नू इक्विवेलेंट टू पार्टिकल मनना जिसका मास एम है। तो मान लो ये पार्टिकल जो है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं वो मूव कर रहा फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास है एम, ठीक है, और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मूव कर रहा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हुण बेटा जदों लिसन जदों पार्टिकल पॉइंट ए ते है तो आप मान सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी है u और जदों बी पॉइंट ते है तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। और इस प्रॉब्लम च ए एंड बी साडे लई इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली। तो एक पार्टिकल है
तो वो मूव कर रहा, शिफ्ट हो रहा अंडर द इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स, और ये पार्टिकल जदों पॉइंट ए चो लंघ रहा तो वो वेलोसिटी u है, जदों बी च लंघ रहा वो वेलोसिटी v है ना, बी पॉइंट चो। हुण बेटा ये जिहड़ा पार्टिकल है तो यदी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ एम यू स्क्वेयर, और फाइनल हो गई हाफ एम वी स्क्वेयर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो गई हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आप याद कर लिया, पता ही है सानू लग गया। हुण बेटा आप प्रूव करना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन दे इक्वल है। हुण देखो बेटा, हुण अगर आप मान लीए कि इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, हुण वैसे तो नेट फोर्स कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वेरीएबल भी, बट आप इन जनरल गल कर रहे हैं तो असी नेट फोर्स नू वेरीएबल मान लेना पुत, वेरीएबल जो हर पल बदल रही है। तो हुण जदों ये पार्टिकल ए तो बी शिफ्ट हो रहा तो आप ये रस्ते दे विच है ना एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P, और एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया बेटा Q, और एक्चुअली P एंड Q आर इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू ईच अदर दिखाया मैं जान के थोड़ा दूर है ताकि थानू डायग्राम की क्लैरिटी रहे, अदरवाइज ये पॉइंट्स बड़े नज़दीक है। और होर आप इस कैलकुलेशन नू सौखा करन लई है ना, डेरीवेशन नू ईजी करन दे लई +1 लैवल ते लियान लई असी मान लिया कि आ जिहड़े पी क्यू पॉइंट्स है, पी एंड क्यू पॉइंट्स है, तो इन्हां दे विच जदों पार्टिकल पी तो क्यू शिफ्ट होया तो उहदी डिस्प्लेसमेंट है dx, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली क्लोज है पॉइंट्स, इस करके पी और क्यू दे विच जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट होनी है पार्टिकल दी वो बड़ी छोटी है, उन्होंने dx मान लिया। और नाल आप मान लिया कि क्योंकि पी और क्यू पॉइंट्स काफ़ी नेड़े है तो चाहे फोर्स बदल रही है, वेरीएबल है, बट जदों पार्टिकल पी तो क्यू जा रहा तो उहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है, उहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है वो की है, वेरीएबल फोर्स है। और वेरीएबल फोर्स होने करके बेटा आप ये नहीं कह सकते कि ए तो लैके बी तक सारी फोर्स सेम ही रही है ना, पर आप इदा कह सकते हैं कि पी और क्यू पॉइंट के विचकार फोर्स कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पी और क्यू बहुत ही नज़दीक है, और पी तो क्यू जान ली जिहड़ा थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर की है बड़े ही थोड़े टाइम च, तो इन्ने थोड़े टाइम च फोर्स नू कॉन्स्टेंट मन्निया जा सकता। हुण बेटा पी तो क्यू तक जो पार्टिकल है जदों शिफ्ट होया पी तो क्यू, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन सेम होने करके ध्यान दियो जो वर्क डन है वो भी स्मॉल होएगा, क्योंकि पी एंड क्यू बहुत नज़दीक है, किहदे बराबर एफ डी एक्स। वैसे वर्क डन की हुंदा एफ एस कॉस थीटा, हुण इत्थे एफ फोर्स की जगह तो एफ आ गया, एस की जगह डी एक्स आ गई, और क्योंकि फोर्स एंड डी एक्स सेम डायरैक्शन च है, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो गया ना, तो मैं लिखा ही नहीं। हुण बेटा तो एक स्टैप च लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री, तो एफ डी एक्स। हुण ध्यान दिओ फोर्स हुंदी है मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन हुंदी है मास, और एक्सलरेशन है बुद्ध dv बाय dt है ना, एक्सलरेशन। हुण बेटा इज इक्वल टू, हुण आ जिहड़ा dt है ना इनू मैं इधर शिफ्ट करन लगा, सो m dv, और dt जदों dx दे नीचे गया वो वेलोसिटी बन गई बेटा, तो आ वेलोसिटी है, तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू एम वी डी वी है।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਫਰੋਮ A to B ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਮਾਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ v dv और इनिशियल पॉइंट ਲਈ वेलोसिटी u है और फाइनल पॉइंट ਲਈ वेलोसिटी v है। तो w इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। पर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर का डेल्टा k बन गया ना। और क्योंकि आप इसे कहा कि F रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन टोटल वर्क डन होंगे बेटा। सो इट मीनस ये प्रूव हो गया कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हमेशा किहदे बराबर होएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट एंड प्रूफ आ गया ना। हुण मान लो एग्जाम दे विच आ जाए तुहानू डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना, तुसी सिंपली की करना पुत्र, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ प्रूव किया ना कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के प्रूव करने के लिए असी लिमिट्स की लईआं u तो v तक। हुण अगर मान लो सानू कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रैशन डिराइव करो तो तुसी सेम आर्टिकल रिपीट कर सकते हैं, बस वो u नू की लै लेना पुत्र 0। जदों u 0 लै लूंगे तो हुण आ जदों 0 लै लिया तुसीं आ 0 तो आ भी 0 हो जानी, तो वर्क डन हाफ एम बी स्क्वेयर हो जाना। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे होने करके 0 है, तो यदा मतलब हाफ एम बी स्क्वेयर के बराबर काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रैशन आ जानी। तो इस तरीके ना मतलब इस वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रूफ च u नू 0 लैन ते वो सारा प्रूफ डेरीवेशन बन जानी है काइनेटिक एनर्जी की। तो इस तरीके नाल तुसी उहनू एग्जाम च कन्वर्ट कर सकते। हुण इन्हां सब तो इंपॉर्टेंट गल की है बेटा, देखो कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये एक एवरग्रीन थ्योरम है जो सानू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स नू बड़ा ईजी वे सॉल्व करन च हैल्प करेगी। हुण देखो इहदे लई हुण आ देखियो बेटा, हुण आप एक सिंपल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। आ है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हुण बेटा मान लो एक पार्टिकल जिसका मास m है वो सरफेस ऑफ अर्थ तो कितनी उच्ची लाई कर रहा, h हाइट ते, h हाइट ते लाई कर रहा, और a पॉइंट ते है और इनिशियली रेस्ट ते है। हुण अगर वो थानू कहे कि आपां इस पार्टिकल नू ड्रॉप किया, तो जदों ड्रॉप किया तो ये पार्टिकल जदों नीचे आ रहा, और जदों ये पार्टिकल कित्थे पहुंच गया सी पॉइंट ते, सी पॉइंट की है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यदि वेलोसिटी निकालो। हुण वेलोसिटी निकालने लई एक तो साडे कोल है ना v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as वाला, पर दूसरी ऑप्शन तुहानू मैं दसन लगा वर्क एनर्जी थ्योरम है बेटा। हुण देखो वर्क एनर्जी थ्योरम दे अकॉर्डिंगली जदों पार्टिकल इनिशियली ए ते है तो उहदी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0, और सी ते अगर उहदी वेलोसिटी v है तो उहदी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम बी स्क्वेयर। तो हुण वर्क डन इत्थे कौन कर रहा, देखो सोचो, हुण इस पार्टिकल दे उपर इक्को ही फोर्स लग रही है, उसका वेट, और क्योंकि एच स्मॉल होने करके आप मान सकते हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट है। जो फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इत्थे कितना आ गया, फोर्स वो भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट एच है, और क्योंकि एच भी नीचे नू है फोर्स भी नीचे नू है तो कॉस 0 डिग्री।
तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो mm कटेगा बेटा, तो v की वैल्यू √2gh आ गई। वर्क एनर्जी थ्योरम तो आ गई है ना। तो एक स्टेप हो गया देखो। मीनस वर्क एनर्जी थ्योरम आसान तो आसान प्रॉब्लम ते मुश्किल तो मुश्किल प्रॉब्लम नूं बड़ा आसानी नाल साडे लई सॉल्व करन च हेल्प करेगी। ध्यान नाल देखियो बेटा। हुण देखो हुण आ देखो, आ बेटा है साडे कोल एक ये स्प्रिंग है, और ये गल समझ के चलो कि जब तक एक्सटर्नली मैंशन ना किया जाए तब तक हर स्प्रिंग जिहड़ा है ना वो मासलैस ही है, आइडियल केस। हुण इस वक्त ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पोजीशन ते है बेटा। हुण वो तुहानू की कहंदा कि आ बेटा एक फ्रिक्शनलैस हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हुण इस सरफेस के ऊपर आ एक बॉडी जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्प्रिंग की तरफ आ रही है। हुण होएगा कि बेटा, जब तक तो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलैस सरफेस ते ट्रैवल कर रही है स्प्रिंग तो दूर, तब तक तो इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, v ही रहेगी। पर जिद्दां ही वो स्प्रिंग नूं टच करेगी तो टच करदे नाल ही स्प्रिंग कंप्रैस होने लग पेगा, और जिद्दां ही स्प्रिंग कंप्रैस होया तो इस बॉडी के ऊपर किहड़ी फोर्स लगेगी। हुण आ देखो ना, हाँ हुण आ है नॉर्मल लेंथ पुत। हुण जिद्दां ही ये बॉडी अपनी इस जगह तो मान लो इत्थे तक आ गई है ना, इदां आ गई, तो हुण ये जिहड़ा स्प्रिंग है ये कंप्रैस हो चुका पुत बाय एक्स, है ना। हुण इहदे कंप्रैस होने दे नाल जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी के उपर लग रही है, और ये फोर्स बॉडी की वेलोसिटी के ऑपोजिट होने करके बॉडी नूं स्लो डाउन करेगी, स्लो डाउन। सो इसका मतलब जदों बॉडी स्प्रिंग नाल शुरू हुई टकराना उदों उहदी वेलोसिटी v सी, पर जिद्दां ही उन्हें स्प्रिंग नूं कंप्रैस किया उहदी वेलोसिटी घटनी लग गई, है ना, डिक्रीज होने लग पई। सो इसका मतलब इस वक्त बॉडी की वेलोसिटी हुण v नहीं रह जाएगी, वो कितनी हो चुकी है, v डैश बदल चुकी है। हुण अगर वो तुहानू कहे कि v डैश निकालो, ठीक है, हुण ध्यान दिओ पुत, सोचो इस प्रॉब्लम च, इस प्रॉब्लम दे विच तुहाडा सिस्टम कौन है, तो सिस्टम है स्प्रिंग प्लस बॉडी। हुण अगर स्प्रिंग प्लस बॉडी है, हुण ध्यान दिओ पुत्र, तो आ जिहड़ी बॉडी है, आ वाली बॉडी, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, बॉडी का वेट ते नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा, क्योंकि ये बॉडी स्प्रिंग दे नाल टच कर रही है तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, एफ। पर हुण गल सुनो, आ जिहड़ा मैं लाल एरो शो किया ना, ये स्प्रिंग ने बॉडी ते फोर्स लगाई है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस बॉडी ने भी तो स्प्रिंग ते फोर्स कितनी लगानी है, रीस्टोरिंग फोर्स दे इक्वल बट ऑपोजिट। हुण ध्यान दिओ,
इस जो आप कहने स्प्रिंग ते बॉडी सिस्टम है, तो इस स्प्रिंग बॉडी सिस्टम ते कुल कितनी फोर्सेज है? 1 2 3 4, ये 4 फोर्सेज है पुत। और तुसी नोट करो आ वालियां दोनों फोर्सेज तो इक्वल बट ऑपोजिट है, खत्म हो गई हैं। और क्योंकि ये बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आ दोनों फोर्सेस भी बैलेंस हो रही हैं, कैंसल आउट हो रही हैं। तो इट मीनस एन एम जी के बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। एफ और एफ इक्वल बट ऑपोजिट है, इसका मतलब चाहे 4 फोर्सेस लग रही हैं, नेट फोर्स की हो गई 0, तो नेट फोर्स नहीं लग रही। पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप देखो पुत, गल नूं सुनो। हुण ये जिहड़ियां चारों फोर्सेस है, एम जी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिहड़ी नॉर्मल रिएक्शन है तो जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स एफ है, ये भी कंजरवेटिव फोर्सेस होंदियां पुत, तो ग्रेविटी भी कंजरवेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये चारों फोर्सेस कंजरवेटिव भी है और नेट फोर्स 0 भी है। इसका मतलब इस सिस्टम की मकैनिकल एनर्जी की रहेगी? कंजर्व, कॉन्स्टेंट। तो आप लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। हुण जदों ये फैसला हो गया, ये प्रैक्टिस तो पता लगनी ना पुत गल है सारी। हुण जदों ये फैसला हो गया कि आप इत्थे लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, तो हुण देखो इस वक्त इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रैच्ड है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हाफ एम वी स्क्वेयर है। अच्छा हुण इत्थे इत्थे देखो बेटा, हुण इत्थे जिहड़ा स्प्रिंग है तुहाडा वो कंप्रैस हो चुका कितना? बाय एक्स। तो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की हो चुकी है? हाफ के एक्स स्क्वेयर। और इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है? हाफ एम वी डैश स्क्वेयर। तो हुण बेटा जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है यू आई प्लस के आई, और जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है यू एफ प्लस के एफ, तो ई एफ तो ई आई बराबर होने करके, क्योंकि इत्थे नैट फोर्स 0 है और सारिया फोर्सिस कंजरवेटिव है, इस करके ई आई तो ई एफ बराबर हो गए। और ई आई ई एफ अगर बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है। तो हुण इन्हां दोनों का सम आ गया हाफ एम बी स्क्वेयर, और इन्हां दोनों का सम आ गया हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वेयर। हुण हाफ हाफ कट्टे गए, तो आप वेलोसिटी कड्ढनी सीगी, तो एम वी डैश स्क्वेयर के बराबर आ गया बेटा? के एक्स स्क्वेयर माइनस, है ना, सॉरी उल्टा करता, एम वी स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर। तो वी डैश स्क्वेयर आ गया वी स्क्वेयर माइनस के बाय एम एक्स स्क्वेयर, और वी डैश की वैल्यू अंडर रूट मतलब इस प्रॉब्लम सानू पूछा गया सी कि जदों बॉडी स्प्रिंग दे नाल टकराएगी और स्प्रिंग अगर डिसप्लेस होया थ्रू एक्स, तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी निकालो, वो निकाल ली। और ये लिए असी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया, तो है ना। पर उन्होंने यूज करने तो पहला तुहानू की देखना पैना? पहला तो आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पिया, फिर देखना पिया कि नैट फोर्स 0 होए, उस तो बाद लॉ ऑफ अपना इंटरनल फोर्सिस सारिया कंजरवेटिव चाहिए, उस तो बाद फिर आप ई आई इज इक्वल टू ई एफ अप्लाई कर सके। पर इसे ही प्रॉब्लम नू बेटा हुण देखो आ रिजल्ट नोट कर लो। हुण इसे ही प्रॉब्लम नू तुसी वर्क एनर्जी थ्योरम नाल भी अप्लाई कर अपना सॉल्व कर सकते हैं। किदां देखियो इहदा, हुण वर्क एनर्जी थ्योरम दे लई बेटा देखो, हुण तुहानू स्प्रिंग बॉडी सिस्टम मनन दी नहीं लोड़, आपां कल्ली बॉडी नू ही सिस्टम मान लिया। हुण अगर बॉडी साडा सिस्टम है, हुण ध्यान नाल देखियो पुत्र, हुण देखो इधर कि आ जिहड़ी बॉडी है
ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜਸਟ ਹਾਲੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾय x ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ v ਡੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, v डैश ਇਹਦੀ फाइनल वेलोसिटी है। तो इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की हो गया पुत्र हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हुण बेटा वर्क डन की गल करिए, ध्यान दियो। हुण क्योंकि आपां बॉडी नूं मनना वा ना, बॉडी दे वाल ध्यान देना, आ वाली ना। हुण इधर बड़े आराम नाल देखो, इस बॉडी के उपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और आ स्प्रिंग करके रीस्टोरिंग फोर्स है ना, आ लग रही। हुण बेटा आ दोनों फोर्सेस तो गल नूं सुन लो, आ जिहड़ियां फोर्सेस है तुसीं देखो तो एन उपर नूं है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर नूं है, तो आ वाली फोर्स और आ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने करके नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो 0 हो गया। इदा ही ग्रैविटी का वर्क डन भी 0 हो गया क्योंकि ग्रैविटी फोर्स ते एक्स डिस्प्लेसमेंट एक दूजे के परपेंडिकुलर है। बची केड़ी एफ, बची केड़ी फोर्स एफ। हुण ये जिहड़ी फोर्स एफ है, हुण ध्यान दियो पुत, जिस वक्त ये फोर्स बॉडी ते लग रही है उस वक्त स्प्रिंग कितना कंप्रेस होया एक्स, तो एफ जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा के एक्स, इसका के एक्स है। हुण जदों आपां इहनूं की करांगे पुत्र, वर्क डन निकालना। हुण ध्यान दिओ, इधर गल नूं समझिओ। हुण ये फोर्स वेरीएबल है, इस करके इहदा वर्क डन आपां सीधा नहीं लिख देना एफ इंटू एक्स कर देना, गलत हो जाना। तो क्योंकि ये वेरीएबल है तो आपां एफ डी एक्स नूं इंटीग्रेट करना, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पर हुण इहदे च भी ध्यान रखो क्योंकि जिहड़ा एफ है ना उहदी डायरैक्शन इदां वा जबकि डिस्प्लेसमेंट इदां हो रही है ऑपोजिट, तो इसका मतलब कॉज 180 डिग्री माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा हुण लिमिट्स की लैनी है बेटा, 0 टू एक्स माइनस, हुण आ के है अंदर रह गया एक्स डी एक्स 0 टू एक्स। तो हुण आ वर्क डन जिहड़ा वा ओहदा टोटल कढ़ना होए तो इंटीग्रेट करता असी, आ वर्क बन चुका माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय 2 तो आ गया वर्क। हुण वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो बेटा, देखो हुण वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डेल्टा के है, हुण आपां वर्क की कढ़िया माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर और डेल्टा के दी वैल्यू कितनी है हाफ एम वी डैश स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर। हुण इहनूं इधर नूं हाफ तो कट्टे ही जाने ना, हुण एम वी स्क्वेयर माइनस नूं इधर शिफ्ट कर दो, एम वी स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी डैश स्क्वेयर। हुण एम नाल दोनों साइड्स डिवाइड कर दो, वी स्क्वेयर माइनस के बाय एम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी डैश स्क्वेयर और वी दी वैल्यू सेम रिजल्ट आया। तो बस ध्यान की रखना पुत्र, हुण ये बेसिक कंसैप्ट नूं पकड़ना वा कि जदों भी तुसी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना वा रिलेटेड विद मैकेनिक्स, तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैक्सिमम केसेस च सानू अप्लाई करके रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और वो ये भी देखने की लोड़ नहीं है कि सिस्टम आइसोलेटेड चाहिए, इंटरनल फोर्सिस कंजरवेटिव चाहिए। मतलब जिहड़ी प्रॉब्लम तुसी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो सॉल्व कर सकते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम तो भी हो जानी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम नूं पकड़ लो, दिमाग च बिठा लो, स्टोर कर लो। मतलब ये +1 2 दियां बहुत सारिया प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जा सकता। करांगे आपां स्पैशल क्लासेस च भी कर रही वा हुण भी। तो